सवाल किया गया कि क्या जीएसटी के दायरे में आएगा पेट्रोल डीजल, तो इसका जवाब वित्त मंत्री ने क्या दिया पता है? मतलब उनसे पूछा गया कि क्या अब ये केंद्र की नई नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएगी या नहीं, और इसके लिए आखिर किसका इंतजार किया जा रहा है। तो वित्त मंत्री का जवाब सुनकर आप भी चौंक जाओगे। मैं आपको बताऊंगा कि कब तक सरकार का यह प्लान है पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने का, लेकिन फिलहाल इससे पहले ये समझिए जरा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको बताता हूँ कि अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आया ना तो इससे 20 रुपए तक दाम घटेंगे। मतलब पेट्रोल डीजल लिटरली आपको 75 रुपए प्रति लीटर तक मिलने लगेगा। मतलब इतने महंगाई भरे जमाने में अगर आपको पेट्रोल डीजल 70-75 का मिलने लग जाए तो इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है, राइट। तो अब जरा समझिए कि पेट्रोल डीजल को सरकार आखिर जीएसटी में क्यों नहीं ला रही है, और लाना चाहती है तो आखिर कब तक। तो अभी कैलकुलेशन के मुताबिक दोस्तों 1 लीटर पेट्रोल जो होता है ना उस पर तकरीबन 35 रुपए 29 पैसे तक सरकारें कमा रही है। मान लीजिए अब अगर आप दिल्ली में पेट्रोल भरवाते हो 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर अभी दिल्ली का रेट है, तो इसमें 35 रुपए 29 पैसे टैक्स के रूप में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जेब में जाता है। यानी आपको तो ये पेट्रोल लगभग 59 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर में ही मिला था, बस टैक्स अलग से आपको देना पड़ा। इससे आम लोगों की जेब खाली होती है और सरकार का खजाना तेजी से बढ़ता है। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि टैक्स कितना ज्यादा लगता है इन पर। अच्छा, मतलब अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें तय कैसे होती है समझिए जरा। अभी हर राज्य अपने हिसाब से पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाता है, हालांकि केंद्र सरकार भी अपनी ड्यूटी और सेस अलग से वसूलती है। पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस अभी 55 रुपए 46 पैसे है, ठीक है, और इस पर केंद्र सरकार अपनी 19 रुपए 90 पैसे यानी लगभग 20 रुपए एक्साइज ड्यूटी ले रही है। और इसके बाद राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से वेट टैक्स लगाती हैं और सेस वसूलती हैं, और इससे इनकी कीमत बेस प्राइस से करीब 2 गुना तक बढ़ जाती है। अभी हाल ही में आपको पता होगा लोकसभा चुनाव के बाद ही कर्नाटक राज्य ने 2-3 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए थे, मतलब पर्टिकुलर उस राज्य में। और कर्नाटक के बाद मैंने आपको बताया भी था गोवा में भी पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ चुकी है। गोवा सरकार की तरफ से भी बीते शनिवार वेट टैक्स में 1 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी। तो मतलब राज्य सरकारें चाहे तो अपने लेवल पर अलग से और रेटों को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, ऐसा, क्योंकि केंद्र सरकार का तो उसका अपना अलग से एक्साइज ड्यूटी है ही। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का अलग से टैक्स लगता है। देखिए इस टेबल में गणित समझिए कि अभी पेट्रोल डीजल पर टैक्स कैसे लगता है। पेट्रोल का बेस प्राइस 55 रुपए 46 पैसे है और डीजल का बेस प्राइस 56 रुपए 20 पैसे है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भाड़ा लगता है 20-22 पैसे, ठीक है। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी लगती है 19 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पर और डीजल पर 15 रुपए 80 पैसे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाई जाती है। और बाकी ये डीलर का कमीशन हो गया, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, तो ये सभी अपने अपने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल रिटेल सेल करते हैं ना, तो उनके बीच के डीलर का कमीशन हो गया 3 रुपए 77 पैसे पेट्रोल पर और 2 रुपए 58 पैसे डीजल पर। फिर आती है वेट टैक्स की बात। ये राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है, लगभग 15 रुपए 39 पैसे पेट्रोल पर और डीजल पर 12 रुपए 82 पैसे। ये बेसिकली मैंने आपको दिल्ली के रेट के हिसाब से बताए हैं। कई राज्यों में तो आपको पता होगा पेट्रोल डीजल 100 के पार भी चल रहा है ना, तो वहाँ थोड़ा कैलकुलेशन अलग है, वहाँ राज्य सरकारें टैक्स और ज्यादा लेती है। अभी आप देख सकते हैं ये रेट लिस्ट, देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम क्या चल रहे हैं। अब समझिए आप तक पेट्रोल कैसे पहुंचता है। भारत अपनी जरूरत का 85% से भी ज्यादा तेल सिर्फ इंपोर्ट करता है, यानी कि आयात करता है, यानी दूसरे देशों से खरीदता है। और इसके बाद ये तेल कंपनियों के पास जाता है, जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह वगैरह। यहाँ से अपना मुनाफा और केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की ओर से लगने वाला टैक्स जोड़कर पेट्रोल पंप तक तेल पहुंचाती है कंपनियां। फिर पेट्रोल पंप पर आने के बाद पेट्रोल पंप का मालिक अपना कमीशन जोड़कर उसकी कीमत में आपको दे देता है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि 1 लीटर पेट्रोल जो आता है वो आता तो 55-60 रुपए के समथिंग ही, लेकिन आपके गाड़ी की टंकी में आने तक में उसमें कितनी ज्यादा टैक्स वगैरह जुड़ने के चलते रेटें बढ़ जाती हैं। अब सिंपल फंडा ये है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जो 22 जून को बैठक की कल, उसमें यही कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है, बस अब फैसला लेना है तो राज्य सरकारों को। मतलब उन्होंने तो क्लियरली कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री है, राज्यों को साथ आकर इसकी दरें तय करने की जीएसटी में क्या इंटरेस्ट रेट रखी जाए। जाहिर सी बात है जीएसटी में अगर पेट्रोल डीजल आया तो अधिकतम जीएसटी टैक्स कितना बनेगा, 28% या तो फिर 18%, 15%, 12%, 5%, कितना भी जीएसटी लगाएगी सरकार, ऑल ओवर आपका पेट्रोल सस्ता ही पड़ेगा। मान लीजिए जीएसटी टैक्स का फुल स्लैब ऊपर वाला रखा 28%, इस हिसाब से भी देखा जाए तो भी ये गणित का मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखिए आप। बेस प्राइस प्लस भाड़ा जोड़ने के बाद पेट्रोल पड़ेगा 55 रुपए 66 पैसे। अब 28% जीएसटी टैक्स इंक्लूड कर लो तो भी 15 रुपए 58 पैसे टैक्स बनेगा। फिर डीलर का कमीशन भी मान लो आप 3-3.5 रुपए, तो भी आपको 75 रुपए प्रति लीटर के समथिंग